हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 16। अभी तक अगर आपने कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ने के लिए वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट और आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 3 वर्टाइसेस गिवन है A, B एंड C। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जो वर्टाइसेस गिवन है वो है A, B, C एंड D। तो A, B, C की वैल्यू तो गिवन है, तो लिख दीजिए 2, 4, 2 प्लस √3, 5 और C है हमारे पास 2 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे इस पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में पूछा गया है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हम क्या करते थे कि यहाँ पर हम इसका एक डायगोनल क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कहीं पर भी आप चाहे BD ड्रॉ करिए या AC ड्रॉ करिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ACD, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल 1 है और एक ट्राइंगल हमारे पास 2 है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालें और उनको ऐड कर दें तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC की, तो इसका एरिया तो हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि इसके हमें तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हैं। यहाँ पर ABC तीनों की वैल्यू गिवन है। लेकिन जब हम आएंगे ट्राइंगल ACD पर तो यहाँ पर हमारे पास D गिवन नहीं है। तो पहले तो हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद ही हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि अगर हम इस पैरेललोग्राम में एक और डायगोनल ड्रॉ कर लें, मतलब यहाँ पर अगर मैं BD को भी क्या कर दूँ, ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पर AC और BD एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, माना कि ये O पर कट कर रहे हैं। तो ये जो O है ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता। हम यहाँ पर लिख सकते हैं O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC और एंड BD, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि BD का मिड पॉइंट क्या है, तो वो भी हमारे पास O है, और AC का मिड पॉइंट क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, O, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, लिख सकते हैं। अब देखिए AC का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे AC के मिड पॉइंट को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2, दोनों के x जोड़ दीजिए, ये 2 है, ये 2 है, अपॉन में 2। y की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 6 अपॉन 2। अब BD के मिड पॉइंट पर आ जाइए, तो B के कोऑर्डिनेट तो गिवन है, D के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए XY। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस x अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें करना पड़ेगा कंपेयर। यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू को करेंगे x से कंपेयर, और जो y है, y की वैल्यू को करेंगे y से कंपेयर, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू को कंपेयर करूँगी तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस x अपॉन 2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस √3 प्लस x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। इस x की वैल्यू तो आ गई। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से जो y है आपका वो आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि
कि जो D है हमारा उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए x माइनस, ये हो जाएंगे x की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस √3 और y की वैल्यू है 4, सॉरी y की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट। तो जो D है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 माइनस √3 और 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये जो D है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस √3, 5। ये हो गया D का कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया A, B, C एंड D। ठीक है, तो यहाँ पर जो A है उसकी वैल्यू है 2, 4, B की वैल्यू है 2 प्लस √3, 5, C की वैल्यू है 2, 6 और D की वैल्यू है 2 माइनस √3 एंड 5। ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें पैरेललोग्राम दिया होता है और उसका एरिया पूछा जाता है तो कहीं से भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, तो ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया, दोनों का एरिया निकालिए और ऐड कर दीजिए। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सब किया है। लेकिन एक और तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू इनके जो डायगोनल है वो, तो डायगोनल क्या है AC इंटू BD। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल है AC और BD, दूसरा डायगोनल भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से AC फाइंड आउट करना पड़ेगा और BD फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक लेंथ है, इसे मैंने मान लिया 0.1, ये हो गया 0.2, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है D वो क्या होती है, वो होती है D इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला से हम AC और BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर AC फाइंड आउट करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2। अब हम बात करते हैं BD की, तो BD हो जाएगा हमारा 2√3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2√3। तो अब एरिया निकालिए, एरिया हो जाएगा हमारे पास, एरिया ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√3 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एक तरीका ये है, और एक तरीका प्रीवियस लेक्चर्स में एक्चुअली कई सारे क्वेश्चन कराए हैं उस तरीके से कि अगर क्वेश्चन में आ जाए आपको कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए, तो उसके लिए हमने बताया था कि जैसे 3 वर्टाइसेस है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो सारे जब क्वेश्चन चल रहे थे तो वहाँ पर जब इस तरीके से पैरेललोग्राम आया था, ठीक है, या फिर कोई और क्वाड्रिलेटरल आया था, तो वहाँ पर हमने ये तरीका बताया था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्या है ना, ये है पैरेललोग्राम, तो इसमें आप इस तरीके से ये जो डायगोनल वाला फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है तो वहाँ पर एरिया ये नहीं होता है, वहाँ पर 1/2 इंटू AC इंटू BD नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपके पास पैरेललोग्राम गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और जब आपके पास शेप गिवन नहीं है, नॉर्मली उसे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कह करके आपको दे दिया, तब आप क्या यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे ट्रायंगल मेथड को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यहाँ पर हमें K की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये जो गिवन पॉइंट्स है ये क्या है, कोलीनियर। तो कोलीनियर की शर्त मैंने बताई थी कि जब हमारे पास इस तरीके से 3 पॉइंट्स गिवन हैं, कहीं पर एक स्ट्रेट लाइन में आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ये हो जाएंगे हमारे पास A, B एंड C, ये 0.1, 0.2 एंड 0.3। तो इनके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो अगर ये कोलीनियर है तो इन तीनों पॉइंट्स का
मतलब तीनों पॉइंट से जो भी डिज़ाइन बन रहा है, जो भी शेप बन रहा है, उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0। तो 3 पॉइंट से क्या शेप बनता है, ट्रायंगल। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये ट्रायंगल कैसे बना देंगे, कोलिनियर का मतलब होता है कि ये सब आपके क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर जो 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो अगर पॉइंट्स लीनियर है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन फुलफिल होगी अगर क्या है आपके ये जो 3 पॉइंट है ना ए बी सी, इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, देन ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। तो इसे मान लिया ए, इसे बी और इसे मान लीजिए सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में कर दीजिए वैल्यू पुट। तो ये 1/2 पहले ही 0 में भेज दिया। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, 3k माइनस 1, ओके। तो इसके बाद यहाँ पर y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो जाएगा आपका k माइनस 7 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का k और प्लस 2, ठीक है। प्लस अब क्या आ जाएंगे हम, अब हम आ जाएंगे x2 पर। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास k। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, y3 माइनस y1, तो y3 है हमारे पास माइनस k माइनस 2 माइनस k प्लस 2, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारे पास k माइनस 1, k माइनस 2 माइनस k प्लस 7, ओके। और ये सब हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। तो 0 चाहे यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो 0 इज़ इक्वल टू, अब क्या करना है इन्हें, अब हमें करना है अरेंज। तो 3k माइनस 1 ये हो जाएगा 2k माइनस 5 प्लस k माइनस 2k प्लस k माइनस 1 और ये हो जाएगा यहाँ से 5। ब्रैकेट ओपन करिए। तो 0 इज़ इक्वल टू 6k स्क्वायर माइनस 15k माइनस 2k प्लस 5 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 5। तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर k कहाँ है, 15 टू 17 और 17 में हो जाएगा 5 ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 12k, ठीक है। और 5 से 5 हो गया कैंसिल। तो आप इसे लिख सकते हैं 4k कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू आ गई 3। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि हमें यहाँ पर k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिस वैल्यू के लिए ये जो आपके पॉइंट्स हैं a b एंड c ये आपके क्या हैं, कोलिनियर। तो यहाँ पर k की वैल्यूज़ मतलब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। मोर देन 1 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, वैल्यूज़ ऑफ k की बात कही गई थी, ओके। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर फिर से कंडीशन गिवन है, 3 पॉइंट आपके कोलिनियर है और उसके अलावा एक कंडीशन और गिवन है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही, पहले तो कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 0। तो कर दीजिए एरिया 0, 1/2 ये हो जाएगा 0.1, 0.2 एंड 0.3। तो इसे आप लिखेंगे x1 दैट मीन्स माइनस 2, y2 माइनस y3 दैट मीन्स b प्लस 1। इसके बाद आ जाएगा x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x4 y1 माइनस y2, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये हो गया आपके पास माइनस 2b माइनस 2 माइनस 2a प्लस 4 माइनस 4b इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे अरेंज करिए और इक्वेशन बनाइए a और b के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस 6b
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2। तो यहाँ से हम चाहें तो -2 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास a + 3b इज इक्वल टू -1। माइनस नहीं, ये +1 होगा क्योंकि ये -2 था, ठीक है। तो जब -2 कॉमन लिया तो ये हो गया +1। तो हम लिख सकते हैं a + 3b इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, यहाँ गिवन थी। तो अब हमें इक्वेशन 1 और 2 इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और b की, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन 2। 1 को रख दीजिए यहाँ पर, a 3 से मल्टीप्लाई करके रख देती हूँ, तो 3a - 3b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो a है आपका उसकी वैल्यू आ गई 4। तो जब a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1। तो जब हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है a - b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो b है आपका वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। तो क्वेश्चन में हमारे पास यही कहा गया था कि जो अगर 3 पॉइंट्स हैं आपके वो कोलीनियर है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी वर्टाइसिस गिवन है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस a की, जो कि हमारा कहाँ पर है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है ना, a and 2। तो ये a हमें फाइंड आउट करना है। और अगर ए बी को हम बेस मान लें तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पैरेललोग्राम को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम। तो अब इसमें पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं A, B, C and D, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास A की वैल्यू 1 - 2, B हो जाएगा 2 and 3, C हो जाएगा A and 2 और D हो जाएगा -4 - 3, ठीक है। तो अब अगर A B बेस है तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ से D से इसकी हाइट ले लेते हैं बेस की, ठीक है। तो इसे मान लिया मैंने h, और यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो C है कोऑर्डिनेट, इसमें ये जो इसकी वैल्यू है ना a and 2, ये क्या है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसे अगर मैं फिर से डायगोनल को मिलाऊं A C और B D, तो वही हुआ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो अब AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + a/2 - 2 + 2/2। ये तो हो गया AC का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम मिड पॉइंट की बात करें किसके, BD की, तो वो हो जाएगा -4 + 2/2 - 3 + 3/2, ठीक है। अब हमें तो वैल्यू चाहिए A की, तो हमें क्या करना है, जो x वाले कोफिशिएंट है उन्हें कर दीजिए कंपेयर। तो ये हो जाएगा 1 + a इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब जो a है आपका उसकी वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ हमसे पूछी थी। एक तो ये पूछा था कि इस a को फाइंड आउट करके बताइए, दूसरा हमसे ये पूछा था कि ये जो हाइट है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो D है इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने बेस पर एक लाइन खींची थी, तो ये इस पैरेललोग्राम की हाइट हो जाएगी जिसे मैंने कहा h। तो हमें इस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम करेंगे इस h की वैल्यू को फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका एरिया हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ जो एरिया है उसे पैरेललोग्राम का AB × h, एक तो ये होता है, और दूसरा एरिया हमने अभी देखा था वो होता है 1/2 × AC × BD, ठीक है। तो ये हमने पहले भी निकाला था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC की वैल्यू निकालें
BD की वैल्यू निकालें और AB की वैल्यू निकालें, और ये तीनों ही वैल्यू हम डिस्टेंस फार्मूले से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तीनों ही वैल्यू निकाल करके जब हम यहाँ पर इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3, तो जब हम इस वैल्यू को उठा करके तीनों वैल्यू AB, AC एंड BD इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से हम इस पैरेललोग्राम की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, उसमें से एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट है वो क्या है, 1/2 इंटू उसके जो डायगनल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करिए। दूसरा क्या है, उसका बेस लीजिए, मल्टीप्लाई करिए हाइट से। ठीक है, और तीसरा तरीका, अगर सारी वर्टाइसेस गिवन है तो इसे 2 ट्राइंगल में डिफ्रेंशिएट करिए, ABC एंड ACD इस तरीके से, या फिर ABD और ABC ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें तो इसकी हाइट चाहिए, तो उसके लिए मैंने इस तरीके को ले लिया। तो अब यहाँ पर AB फाइंड आउट करिए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करिए और AB फाइंड आउट करिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम AB को फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा √26। ठीक है, AC फाइंड आउट करिए तो ये आ जाएगा हमारे पास √32। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 4√2। फिर आप फाइंड आउट करेंगे BD, तो जब आप BD को फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा √72, तो आप इसे लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, अब उठा करके इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √26 इंटू H इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करिए, तो इस 2 से ये दोनों √2 तो हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 24/√26। थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो आप इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 2/√13 इंटू √2। तो ये हो जाएगा आपके पास 12√2/√13, और जो भी यूनिट आपकी गिवन है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमारा पैरेललोग्राम है वो गिवन था। यहाँ पर उसकी 4 वर्टाइसेस थी, लेकिन एक में जो कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, तो हमें वो A फाइंड आउट करना था। इस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ की और A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये तो बहुत आसान था। फिर हमें क्या करना था, हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो हाइट के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट से हम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमने एरिया की हेल्प ली। तो हमें पता है अगर हम AB इंटू H कर दें तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है। तो आप पैरेललोग्राम का एरिया दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से 1/2 इंटू AC इंटू BD, या फिर उस ट्राइंगल मेथड से कर सकते हैं जैसे कल बताया था मैंने। ठीक है, तो किसी भी तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करिए और उसे इक्वल कर दीजिए AB इंटू H के। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके AB, AC और BD फाइंड आउट कर दिए। इक्वेशन 3 में सारी वैल्यूज़ रिटर्न कर दी, तो यहाँ से हमें H की वैल्यू मिल गई। जो हमारा H है वो आ गया हमारे पास 12√2/√13। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर फिर से एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी 3 वर्टाइसेस गिवन हैं, और कहा गया है कि E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, DC का। तो हमें एरिया निकालना है ADE का। तो चलिए पहले क्या करिए, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम। अब इसमें हमें मेंशन करना है A, B, C एंड D। इनके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A का कोऑर्डिनेट 6, 1, B का कोऑर्डिनेट 8, 2, C का कोऑर्डिनेट है 9 एंड 4, D का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि E क्या है, मिड पॉइंट है DC का। तो चलिए E को कर दीजिए मिड पॉइंट, ये हो गया E। ये हमारा मिड पॉइंट है किसका, C और D का। ओके, तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ADE का। मतलब अगर मैं A से E को मिला दूं तो ये जो एरिया है ये वाला, ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो जब कभी भी हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें उसकी तीनों वर्टाइसेस गिवन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर D की वैल्यू भी पता हो और E की वैल्यू भी पता हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो फिर से वही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से मिड पॉइंट की हेल्प से मतलब हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। इसे अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ ना, ये AC है और ये BD है, तो ये हो गया मिड पॉइंट। तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? हम फाइंड आउट कर लेंगे D के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। इसे मान लिया मैंने x एंड y। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6 + 9/2 1 + 4/2। सॉरी, ये AC के लिख दिए हैं मैंने, तो यहाँ पर इसे चेंज कर देती हूँ। ये कर देते हैं AC और ये कर देते हैं BD। ठीक है, पहले मैंने AC का कोऑर्डिनेट लिख दिया, फिर BD का लिख लेंगे, एक ही बात है। तो ये हो गया AC का कोऑर्डिनेट। अब BD के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा x + 8/2 और ये हो जाएगा हमारे पास y + 2/2। अब कर दीजिए इन्हें कंपेयर। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 8 = 15, दैट मीन्स x = 7। y को करिए कंपेयर, तो ये हो जाएगा y + 2 = 5, दैट मीन्स y = 3। तो जो D के कोऑर्डिनेट हैं वो आ गए 7 और 3। अब जब D का कोऑर्डिनेट आ गया तो E का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर लिखिए E इज़ मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है? CD। किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। तो E के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 + 9/2 3 + 4/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 7/2। ठीक है, E के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ADE। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है हमारे पास A, ये है D और ये है E। तो A का कोऑर्डिनेट 6 1, D का कोऑर्डिनेट अभी फाइंड आउट किया हमने, सॉरी D नहीं E का कोऑर्डिनेट 8 7/2। D का कोऑर्डिनेट है 7 और 3। ठीक है, तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करिए। तो वही एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 x1, इसे मान लीजिए 1, इसे 2 और इसे मानेंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 6 3 - 7/2 प्लस, अब आ जाएंगे D पर, तो ये हो जाएगा 7 7/2 -1, उसके बाद हम आ जाएंगे 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 6, 2 ले लीजिए एलसीएम, तो 6 - 7 + 7, ये फिर से 2 एलसीएम, तो 7 - 2 + 8 × -2। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, तो 1/2 6 × ये माइनस का हो जाएगा 1/2 + 7 × 5/2 -16। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 + 35/2 -16। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 -19 प्लस, इसे कर देती हूँ मैं 17.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 × नेगेटिव में 3/2। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसे हम कर देंगे 3/4 स्क्वायर यूनिट। तो
तो ये हो जाएगा एरिया उस ट्रायंगल का जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन था जिसका एक कोऑर्डिनेट जो एक वर्टाइसिस है डी, उसकी वैल्यू गिवन नहीं थी। ये जो डी है इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं थी। तो पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके डी की वैल्यू फाइंड आउट की। डी के बाद फिर हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके। अब ए डी ई इसका एरिया हमसे पूछा गया है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जब ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस गिवन हो तो एरिया को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया और हमने यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर डी ई एफ ये मिड पॉइंट है किसके, साइड ए बी सी के। तो हमसे पूछा गया है कि जो एरिया है ए बी सी का वो क्या है। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को क्या नाम दे दिया है, ये नाम दे दिया है ए बी सी। अब इसके मिड पॉइंट है डी ई एफ, तो ये ले लिया डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा हमारे पास एफ। तो इन्हें कर दीजिए जॉइन। इन्हें जॉइन करने के बाद अब कहा गया है कि ये मिड पॉइंट है साइड्स ए बी सी के, तो हमें एरिया चाहिए ए बी सी का। तो चलिए डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -1/5 एंड 5/2। ई के कोऑर्डिनेट 7/3। तो अब हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि ये ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। हमें तो जब ट्रायंगल के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि उसकी तीनों वर्टाइसेस गिवन हो तो हम वहाँ पर उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी वर्टेक्स गिवन नहीं है, ए बी सी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट मान लूँ x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, तो अब हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, A और B का। ठीक है, तो D इज़ मिड पॉइंट ऑफ A B। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाली थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, x1 + x2 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू -1/5। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, y1 + y2 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x1 + x2, ये वैल्यू गलत है, ये 1/2 है बेटा। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में ना ये 1/2 है, तो इसे 1/2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जब आप x1 + x2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, इक्वेशन आ गई 1। तो अब यहाँ पर y1 + y2 ये आ जाएगा हमारे पास 5, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं e की बात करूँ तो जो हमारा e है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो वहाँ से भी इक्वेशन निकलेगी, वहाँ से इक्वेशन क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगा x2 + x3 और निकलेगा यहाँ से y2 + y3। तो इन दोनों की इक्वेशन बनाइए और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। जब हम e की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम आ जाएंगे कहाँ पर, f पर। तो f की हेल्प से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर इक्वेशन, ये बनेगी इक्वेशन x3 + x1 और y3 + y1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 7 और 7। तो ये 7 और ये 7, तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास 6 इक्वेशन है और 6 अननोन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 + 3 + 5। तो ऐड करिए, जब 1, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 + x2 + x3। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, -1, ये है 14 और ये है हमारे पास 7। तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 20। तो यहाँ से x1 + x2
प्लस x3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, इक्वेशन नंबर हो गई 7। अब ऐसे ही y1 y2 y3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऐड इक्वेशन 2 + 4 + 6। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2y1 + y2 + y3 = 18। तो ये हो जाएगा y1 + y2 + y3 = 9, इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए x1 की। तो उसके लिए क्या करेंगे, x1 की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 7 माइनस, तो इक्वेशन नंबर 7 में से x2 + x3 माइनस कर दीजिए। तो x2 + x3 कहाँ पर है, वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 14 माइनस करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -4। ओके, अब हमें चाहिए x2 की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में से किसे माइनस करेंगे, x1 + x3। तो x1 और x3 आपके पास कहाँ हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में। तो इन्हें माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से जो x2 है आपके पास माइनस में हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन 5। तो यहाँ से जो आपका x2 है वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो यही प्रोसीजर करते रहेंगे। तो इसी से हम निकाल लेंगे x3 निकालेंगे पहले। ठीक है, तो जो आपका x3 है वो आ जाएगा हमारे पास 11। ओके, और ऐसे ही y1 y2 एंड y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जो हमारा y1 है वो है 3, y2 है हमारे पास 2 और जो y3 है वो है हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ABC है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब ट्रायंगल बनाइए। ये बन गया ट्रायंगल, ये हो जाएगा A, ये B और ये C। तो x1 y1 दैट मीन्स -4 and 3, -4 and 3। B की वैल्यू x2 y2 दैट मीन्स ये हो जाएगी 3 and 2 और C हो जाएगा हमारा 11 and 4, 11 and 4। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एरिया निकालना है तो यूज़ करिए फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = ये हो जाएगा 1/2 -4 2 -4 + 3 4 -3 + 11 3 - 2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 -4 and -2 दैट मीन्स 8 + 3 + 11। तो ये हो जाएगा 1/2 × 22। तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या था, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था जिसमें हमें कोई भी वर्टेक्स गिवन नहीं थी, हमें सिर्फ मिड पॉइंट गिवन थे। तो ये जो मिड पॉइंट से वर्टाइसिस फाइंड आउट कैसे करते हैं ये मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आज फिर से बता दिया, अच्छे से रिकॉल हो गया होगा आप लोगों का। उसके बाद एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जब हमें पता ही नहीं होता है कि ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता ना, सारी साइड्स इक्वल होती, अगर ये कंडीशन कह देते तो जो एरिया इसका होता ना, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाता उससे 4 टाइम्स। ठीक है, जैसे अगर DEF का एरिया 1 होता, 1 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर ऐसे कितने ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, ऐसे 4 ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं। एक तो यही हो गया मिड में, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ठीक है, तो 4 टाइम हो जाता उसका एरिया। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल कैसा है ये नहीं बताया गया है, तो इसीलिए फिर हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले वर्टाइसिस फाइंड आउट की। वर्टाइसिस फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो हमने लगाया और उस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।